हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर। ठीक है, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 हमारा है रैशनल नंबर और ये हमारा रहेगा 2026 और 2027 सेशन के लिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है हमारा रैशनल नंबर। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। चैप्टर का इंट्रो करते हैं और समझते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। अब देखिए, प्रीवियस क्लास में अपन कुछ एक नंबर को अब तक पढ़ते आ रहे हैं। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि नेचुरल नंबर पढ़े थे हमने। ठीक है, तो नेचुरल नंबर हमारे होते हैं, जो काउंटिंग नंबर होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ठीक है, और सेकंड हमने पढ़ा था होल नंबर। होल नंबर भी सभी को पता है कि ये जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद हमने डेसिमल नंबर भी पढ़े हैं सभी ने भी। ठीक है, जैसे 1.5 हो गया, 2.5 हो गया एंड सो ऑन, ये हमारे डेसिमल नंबर होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर। अब देखिए, अपन सीधा सा इसके बारे में डिस्कशन करें तो जिस प्रकार नेचुरल नंबर को अपन 1 2 3 4 यानी काउंटिंग की फॉर्म में लिख रहे हैं, होल नंबर को अपन जीरो से स्टार्ट करके 1 2 3 आगे नेचुरल नंबर की फॉर्म में लिख रहे हैं, डेसिमल को अपन पॉइंट की फॉर्म में यानी किन्हीं भी डिजिट के बीच डेसिमल लगा रहे हैं, उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार रेशनल नंबर यानी ऐसे अपने नंबर पढ़े होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, प्रीवियस क्लास में भी यहाँ देखते हैं, जैसे हमने पढ़े हैं 1/2, 3/5। ठीक है, तो इन नंबर को देखने के बाद देखो, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो रहे हैं हमारे पास। ठीक है, यानी ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। अब जो भी नंबर हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में आएंगे या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं बोल के उसको अपन उस प्रकार से रिप्रेजेंट करें कि कोई भी नंबर जो अपने पास p/q की फॉर्म में लिखा जाएगा उसे अपन बोलेंगे रेशनल नंबर। देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या है कि द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a/b। ठीक है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में जो नंबर आएंगे। अब देखो, इसके लिए आगे हमारे पास कंडीशन होती है। आगे हमें डेफिनेशन में क्या लिखा, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। आपके पास ये एक वर्ड आया है इंटीजर्स का। ठीक है, यानी कंडीशन क्या अप्लाई करनी है कि a और b हमारे क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। एंड नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि b नॉट इक्वल 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे नंबर जो हमारे पास a/b की फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो उन नंबर्स को अपन बोलेंगे रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पास 1/2 हो गया। ठीक है, 3/5 हो गया, 5/7 हो गया एंड सो ऑन, ये हमारे पास होते हैं रेशनल नंबर। अब देखिए, हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया कि a और b हमारे क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, देखिए एक हमारी होती है नंबर लाइन। ठीक है, ये हमारी नंबर लाइन होती है, इसका मिड पॉइंट अपन 0 से डिनोट करते हैं। और राइट साइड वाले जितने भी नंबर होते हैं जैसे 1 2 3 ये होते हैं हमारे पास पॉजिटिव में। ठीक है, और जो लेफ्ट साइड के नंबर होते हैं वो हम लिखते हैं नेगेटिव में। ठीक है, कि 0 से आगे जितना आप पॉजिटिव जा रहे हो उतना ही आपको नेगेटिव आना है। ये हमारे होते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स देखिए, हमने क्या पढ़ा कि ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह a और b क्या हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, यानी पॉजिटिव की फॉर्म में भी आ सकते हैं और नेगेटिव नंबर की फॉर्म में भी आ सकते हैं। ठीक है, अगली कंडीशन है एंड b नॉट इक्वल 0, b हमारा 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारा है 1/2 है, इसका डिनोमिनेटर कितना है भाई, न्यूमरेटर कितना है, न्यूमरेटर 1 है। ठीक है, डिनोमिनेटर कितना है, 2 है, यानी p हमारा 1 है और q हमारा 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। सपोज अगर हमने नीचे 0 लगा दिया जैसे 1/0, तो ये तो क्या बन गया, नॉन डिफाइंड। इसका कोई भी आंसर हमारे पास नहीं आएगा, इसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि
बी नॉट इक्वल 0। हाँ, अगर कोई नंबर हमारे पास है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलोगे क्या सर 5 अकेला नंबर है, उसको अपन रेशनल नंबर बोलेंगे? जी, इसको अपन रेशनल नंबर बोलेंगे क्योंकि 5 है। 5 के अपॉन में अपन क्या लिख सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। तो अपना नंबर क्या बन गया? 5/1, यानी ये नंबर p/q की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। ये डेफिनेशन आपको नोट करनी है कि द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a/b, यानी वे नंबर जिन्हें अपन a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर a and b are integers and b not equal 0 are called rational numbers। ठीक है, उसके बाद आप ये एग्जांपल बनाइए 1/2, 3/5, 5/7। ठीक है, और उसके बाद ये एग्जांपल भी लगा दीजिए। और ये हमारा रेशनल नंबर नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर की फॉर्म में कभी भी 0 नहीं बनेगा। अगर 0 आ गया तो इसका मतलब ये नॉन डिफाइन है, इसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इतना आप नोट कीजिए। उसके बाद अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए बच्चों, अब अपन पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो अगली हमारी हेडिंग होने वाली है टाइप ऑफ रेशनल नंबर्स। तो यहाँ अपन देखेंगे कि रेशनल नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारा होने वाला है पॉजिटिव रेशनल नंबर्स और सेकंड हमारा होने वाला है नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होंगे? देखिए फॉर एग्जांपल 1/2 हो गया अपना, 2/3 हो गया, 3/5 हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे हो गए पॉजिटिव रेशनल नंबर्स जो p/q की फॉर्म में भी है और q की वैल्यू यहाँ पे 0 भी नहीं है। इसी तरह नेगेटिव रेशनल नंबर कौन से हो जाएंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास देखिए -1/2 हो गया, -3/2 हो गया, -5/7 हो गया। ये हमारे क्या हो गए? नेगेटिव रेशनल नंबर्स जो देखो p/q की फॉर्म में भी है और q की वैल्यू 0 भी नहीं है। ठीक है, तो आप ये स्लाइड नोट कीजिए। उसके बाद अपन जानते हैं एनसीईआरटी में अपनी हेडिंग हमें दे रखी है कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो अपन रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टीज हमारी किस तरह होंगी? एडिशन के लिए भी होंगी, सब्ट्रैक्ट के लिए भी होंगी, मल्टीप्लिकेशन के लिए होंगी और डिवीजन के लिए होंगी। इन चारों के लिए अपन रेशनल नंबर की जितनी भी प्रॉपर्टीज हमारे पास बनती हैं वो अपन करने वाले हैं। तो आप इस स्लाइड को नोट कीजिए। देखिए बच्चों, नेक्स्ट अपना टॉपिक होने वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये एनसीईआरटी में हमें गिवन है। उसके बाद हमने पढ़ना क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी रेशनल नंबर की जितनी भी प्रॉपर्टीज हमें दी गई है वो अपन पढ़ने वाले हैं। देखिए हमारे पास मोस्टली 4 प्रॉपर्टीज गिवन है। फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड अपनी है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी और फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये चारों प्रॉपर्टी के नाम है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। फर्स्ट अपना है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड है एसोसिएटिव और फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, और ये इन चारों के लिए अपन अप्लाई करेंगे। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को अपन एडिशन के लिए देखेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए। ठीक है, और फिर देखेंगे कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। उसके बाद अपन जानेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन चारों के लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। फिर अपन पढ़ेंगे एसोसिएटिव, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए। इस प्रकार अपन जानेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए अपन एक एक करके पढ़ते हैं सब। फर्स्ट हमारा हेडिंग होगा क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी को अपन पढ़ेंगे पहले एडिशन के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट अपनी हेडिंग लगाइए आप क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले अपन समझने का प्रयास करते हैं। फॉर एडिशन सबसे पहले अपन देखेंगे एडिशन के लिए। ठीक है, एडिशन के लिए सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपने पास कोई भी दो रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर आपको पता है कि p/q की फॉर्म में होंगे, वो सारे के सारे रेशनल नंबर होंगे। तो सपोज दैट हमने फर्स्ट रेशनल नंबर लिया है a/b। ठीक है, एक तो हमने ले लिया a/b और सेकंड हमने ले लिया c/d। ठीक है, इनके जगह अपन नंबर को पुट करेंगे आगे। तो ये हमारे पास कोई भी दो रेशनल नंबर है, अपन इनको ऐड करते हैं तो रिजल्ट में हमें क्या मिलना चाहिए? रिजल्ट में हमें रेशनल नंबर ही मिलना चाहिए। ठीक है, ए रेशनल नंबर।
तब अपन क्या बोलेंगे, अगर हमें रेशनल नंबर ही रिजल्ट में मिलता है तो इसका मतलब एडिशन के लिए सेटिस्फाई हो रही है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई भी एग्जांपल लेते हैं अपन। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ले लिया 1/2 प्लस 3/2, ये अपने पास कोई भी दो रेशनल नंबर है। ठीक है, देखो a बाई बी की जगह हमने 1/2 रख लिया, c अपॉन डी की जगह हमने 3/2 रख लिया। ठीक है, अब इनको ऐड करो, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिला, 3 और 1 कितना हो गया भाई 4, 4/2, यानी रिजल्ट में हमें मिला 2, इसके अपॉन में 1 लगा सकते हैं। अब आप सभी को पता है कि 2/1 क्या होता है, ए रैशनल नंबर। ठीक है, ओके, इसका मतलब हम कोई भी दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट में भी हमें रैशनल नंबर ही मिलता है। अब अपन क्या बोल सकते हैं कि ये देखो सेटिस्फाई हो रहा है ना एडिशन के लिए, हमने किन्हीं दो नंबर को ऐड किया तो हमें क्या मिला, रैशनल नंबर ही ऐड करने के बाद मिला। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो रही है, यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो अपन लिख सकते हैं, सो वी कैन से कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, ये अपन बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर है वो क्लोज प्रॉपर्टी में आते हैं, किसके तहत, एडिशन के तहत। ओके, तो देखिए एडिशन का एक बार फिर से समझिए, कोई भी दो नंबर रेशनल नंबर को अपन ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट में भी रेशनल नंबर ही मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1/2 प्लस 3/2, यहाँ पे कोई भी एग्जांपल हो सकते हैं आपके। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर पॉजिटिव नंबर्स के फॉर्म में भी होते हैं और नेगेटिव नंबर के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो ये हमारे रिजल्ट में रेशनल नंबर मिला, तो अपन लिख सकते हैं कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, ये एडिशन के लिए हो गया, आप इसको नोट कीजिए। फिर अपन पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, क्या ये सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है। उसके बाद अपन देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए और उसके बाद देखेंगे डिवीजन के लिए। एक बार वीडियो को पॉज करके आप इतना नोट कीजिए, फिर अपन पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, देखिए अब अपन पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं एक बार। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी अपन अब सेकंड नंबर क्या पढ़ने वाले हैं, बी पॉइंट लगा के अपन पढ़ने वाले हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, देखिए लास्ट में अपन क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, और इस बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे किन्हीं भी दो रेशनल नंबर को। जैसे फॉर एग्जांपल a अपॉन बी माइनस c अपॉन डी, तो रिजल्ट में हमें क्या मिलना चाहिए, ए रैशनल नंबर। ठीक है, ए रैशनल नंबर, अगर ये नंबर हमें मिलता है तो इसका मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी में आएगा। फॉर एग्जांपल हमारा एग्जांपल अगर अपन ले कि 3/5 माइनस 1/5, ठीक है, इन दोनों को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो रिजल्ट में हमें क्या मिला, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 3 - 1 2/5, ये हमें रिजल्ट मिला। अब आप सबको पता है कि 2/5 क्या है, पी और क्यू की फॉर्म में है, तो पी और क्यू की फॉर्म में इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब ये भी हमारा सेटिस्फाई हो गया ना, तो अपन क्या लिख सकते हैं कि रेशनल नंबर्स आर अंडर क्लोज प्रॉपर्टी। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में भी ये आते हैं। ओके, इसी प्रकार अपन क्या देखेंगे अब, मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, इतना एक बार नोट कीजिए आप। देखो फिर से देखो, सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, कोई भी दो रेशनल नंबर को अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके, ये आप लिख भी सकते हो या फिर छोड़ भी सकते हो, क्योंकि हमें रेशनल नंबर रिजल्ट में मिल गया। इसके बाद अपन जानते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। एक बार इसको आप नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। चलो अब अपन थर्ड देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, थर्ड यानी सी पॉइंट अपना क्या होने वाला है, फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कोई भी दो रेशनल नंबर को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट में रेशनल नंबर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, अब की बार हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबर्स। तो रिजल्ट में क्या मिलना चाहिए, ए
रेशनल नंबर, ठीक है, ये मिलना चाहिए। तो चलिए कोई भी दो नंबर हमारे पास, जैसे 2/3 ले लिया इंटू 3/5 ले लिया, चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर का नंबर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नंबर नीचे मल्टीप्लाई, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, और 5 × 3 कितना हो जाएगा 15, 6/15, ये P/Q की फॉर्म में है कि नहीं है, यस, ये P/Q की फॉर्म में है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर। लास्ट में वही लाइन हमें लिखनी है, सो वी कैन से रेशनल numbers are closed under multiplication, ठीक है, हो गया, इतना आपको समझ में आ गया। अब अपन देखने वाले हैं डिवीजन के लिए ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है। देखो एडिशन के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हो रहा है, डिवीजन के लिए देखेंगे, ठीक है, इतना आप नोट कीजिए। फिर अपन फोर्थ देखने वाले हैं, फोर्थ डिवीजन के लिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब एनी टू रेशनल नंबर, कोई भी दो रेशनल नंबर है, इनको अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में भी हमें क्या मिलना चाहिए, रेशनल नंबर, ये इसकी डेफिनेशन हो। 2/3 × 3/5 कितना मिला 6/15, ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, सो वी कैन से रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलिए फोर्थ हमारा है डिवीजन के लिए, देखिए फोर्थ कंडीशन हमारी डिवीजन के लिए, फोर्थ डिवीजन का मतलब क्या है, यहाँ पे दो अपन रेशनल नंबर को क्या करेंगे, पर्टिकुलर डिवाइड करेंगे उनको आपस में। देखिए A/B डिवाइड बाई C/D, इन दो रेशनल नंबर को अपन डिवाइड करते हैं, तो रिजल्ट में हमें क्या मिलना चाहिए, ए रेशनल नंबर, ठीक है, ये हमें मिलना चाहिए। चलिए चेक करते हैं अपन फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखिए 1/2 मैंने फर्स्ट रेशनल नंबर लिया, डिवाइड बाई 2/3, ठीक है, इनको अपन डिवाइड करते हैं, तो देखिए डिवाइड करने का सबसे पहले तो तरीका समझिए क्या होता है। फर्स्ट हमारा क्या है A/B, तो इसको सेम टू सेम रखिए 1/2। अब इस नंबर को इससे डिवाइड करना है, 2/3 से डिवाइड करना है, तो देखो डिवाइड की जगह ना इजीली तरीका क्या है, इस डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में बदल दो। अब मल्टीप्लाई में बदलते क्या करेंगे कि जो नीचे वाला नंबर ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नंबर नीचे, यानी न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो इसको आप आपस में पलट दो, इस नंबर्स को, इसको पलट दिया तो 3/2 हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई कर सकते हो इजीली आप, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 2 को 2 से किया 4, 3/4 हमें मिल गया। तो यहाँ ये कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, यानी किसी भी दो नंबर को अपन डिवाइड करते हैं तो हमें रेशनल नंबर ही मिला। अब जरा रुको, एक अपन थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, देखो सुनो, यहाँ तक एक बार नोट कीजिए आप, ये नंबर तो इजीली इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, इस नंबर के लिए तो अपन क्या बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। बट सुनो, अपन थोड़ा सा चेंज करते हैं, इन्हीं रेशनल नंबर को थोड़ा सा अपन चेंज करके देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल अपन ये लेते हैं कि देखो रेशनल नंबर की कंडीशन हमने पढ़ी थी कि डिनोमिनेटर का अपन 0 नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट रेशनल नंबर 1/2 ले लिया हमने, डिवाइड बाई, अरे न्यूमरेटर की जगह तो अपन 0 लिख सकते हैं ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो अपन 0 अपॉन क्या कर दिया 5 कर दिया सपोज दैट, ठीक है, ये तो कर ही सकते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या रेशनल नंबर आएगा, क्या 1/2 सेम टू सेम है, क्रॉस को अपन मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये नंबर कहाँ जाता है ऊपर, और ऊपर वाला नंबर कहाँ आता है नीचे, नीचे 0 बन गया, मल्टीप्लाई करो, 5 को 1 से किया तो 5, 2 को 0 से किया तो 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0, 5/0 बन गया। इसका मतलब क्या है, ये तो नॉन डिफाइन आ गया भाई, क्या आ गया नॉन डिफाइन, इसका मतलब तो ये कुछ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं होता है, तो अपन क्या बोलते हैं, अगर एक जगह भी सेटिस्फाई नहीं होता ना, इसका मतलब वो इनवर्स हो जाएगा पूरा का पूरा। अपन क्या बोल सकते हैं, सो वी कैन से रेशनल नंबर्स are not closed under
डिवीजन, ठीक है, ये बोलेंगे अपन इस बार, ठीक है। तो देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए भी होती है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी होती है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होती है, बट डिवीजन के लिए नहीं होती है। तो देखिए एनसीईआरटी में हमारे पास आगे एक टेबल दे रखी है बुक में, वो टेबल अपन फिलअप करेंगे इसके बाद, ठीक है ना, कि एडिशन के लिए सेटिस्फाई है, सब्ट्रैक्शन के लिए है, मल्टीप्लिकेशन के लिए है, बट डिवीजन के लिए ये नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या बोल देंगे, रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। तो ये अपनी है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। आपको क्लोजर प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कौन सी में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और लास्ट में अपन पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद अपन जो एनसीईआरटी में हमारे पास टेबल्स गिवन है वो टेबल को फिलअप करेंगे और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करने वाले। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो एक बार लाइक जरूर करिएगा। रोज हमारा सेशन होगा, ठीक है, डेली हमारी रेगुलर बेसिस पे क्लासेस होने वाली है। कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थैंक यू।